कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यास्त के पश्चात एवं रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है और त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत को बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है वह बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। मित्रों, बुध प्रदोष व्रत में प्रसाद के लिए हरी वस्तुओं का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एवं शिव जी और गणेश जी दोनों की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। बुध प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के दुख और कष्टों का नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से व्यक्ति को और सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का शुभ वरदान प्राप्त होता है एवं सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं बुध प्रदोष की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था और उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नामक नगर की एक सुंदर और सुशील कन्या संगीता से संपन्न हुआ था। मधुसूदन का नया विवाह हुआ और विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया हुआ था। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा तो संगीता के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अपने सास ससुर के लाख मना करने के बाद भी मधुसूदन उनकी बात नहीं माना। जब मधुसूदन न माना तो विवश होकर अपनी लड़की को भारी मन से विदा कर दिया। उसने कहा कि माता पिताजी, मैं ऐसी शुभ की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और ऐसा कहकर मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। जैसे ही 2 कोस की यात्रा संपन्न हुई तो उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। 2 कोस के बाद वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। पति पानी लेकर आया तो देखा कि किसी पराये पुरुष के लोटे से पत्नी पानी पी रही है और हंस हंसकर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसकी पति जैसी शक्ल सूरत का था। यह देखकर पति को गुस्सा आया और लड़ाई करना शुरू कर दी। लड़ाई होते देख वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए।
नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार प्रदोष को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान भोलेनाथ की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों ही बुधवार प्रदोष व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उनके जीवन में भगवान बुद्धदेव और भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो कोई भी स्त्री पुरुष विधिवत बुध प्रदोष का व्रत करके यह व्रत कथा सुनते हैं, बुद्धदेव और भगवान भोलेनाथ उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। यह थी बुधवार प्रदोष की व्रत कथा। तो बोलिए मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभू भोलेनाथ की जय।